और वो क्या है? अष्टांग योग। आज के समय में अभी आप लोग जो कुछ भी अभ्यास कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो? यदि मेडिटेटिव वे में करते हो तो वो अष्टांग योग कर रहे हो। और यदि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए या कुंडलिनी शक्ति के जागरण के लिए जो कर रहे हो वो क्या है? क्या है? वो हठ योग का अभ्यास। तो अपने मानसिक संतुलन बनाने के लिए, ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए, स्वयं के साथ जुड़ने के लिए जो भी प्रकार के अभ्यास आप कर रहे हो, है ना, जिस प्रकार से कर रहे हो वो होता है अष्टांग योग। और उस अष्टांग योग को हम और बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करें। चलो शुरू करते हैं। अष्टांग योग महर्षि पतंजलि द्वारा रचित ऐसी साधना पद्धति है जिसके द्वारा मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति संभव है। महर्षि पतंजलि ने साधन पाद में अष्टांग योग का वर्णन किया। कल हमने देखा था, पिछले 3 लेक्चर में हम लोगों ने देखा था योग दर्शन का परिचय। और उस परिचय में हम लोगों ने देखा था कि 4 पाद होते हैं, और उन 4 पाद के अंतर्गत अष्टांग योग को, 8 अंगों को साधन पाद और विभूति पाद के अंतर्गत उन्होंने वर्णन किया। अष्टांग योग के बहिरंग साधन का वर्णन साधन पाद में, और अंतरंग साधन का वर्णन उन्होंने विभूति पाद में। तो अष्टांग योग को राजयोग भी कहते हैं। अष्टांग योग को राजयोग भी कहते हैं। अब आपको एक विचार आएगा नहीं कि सर इसे राजयोग क्यों कहते हैं? ऐसा क्या है? योग के अलग अलग प्रकार है। योग के अलग अलग प्रकार क्या है? अलग अलग साधना पद्धति जो योग के अंतर्गत आता है। तो कुछ प्रकार हम लोगों ने पढ़े। क्या? ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अष्टांग योग अभी पढ़ रहे हैं। आगे जाके हम हठ योग पढ़ेंगे। और भी है मंत्र योग, नाद योग, लय योग, ये सारे भी है उसके प्रकार। तो ये सारे जो योग के प्रकार है, योग की अलग अलग साधना पद्धतियां है, उसमें सर्वोच्च, बेहतर, असरकारक और उपयोगी पद्धति कौन सी है? अष्टांग, है ना, जिसमें सफलता निश्चित होती है, निश्चित सफलता होती है ना। इसीलिए इसे क्या कहता है? राजयोग। मतलब कि राजा क्या होता है? पूरे जन समाज में राजा क्या होता है? सर्वोच्च, सर्वसत्ताधीश, है ना। सब पावर उसके पास होते हैं। तो इसी प्रकार से अष्टांग योग सभी योग का राजा है। वो राजा होने के कारण उसका नाम क्या है? राजयोग। ये राजयोग स्वामी विवेकानंद जी ने उसको राजयोग नाम दिया। उससे भी पहले हठ प्रदीपिका ग्रंथ में स्वामी स्वात्माराम जी ने भी इसे राजयोग कहा है। तो इसीलिए जो अष्टांग योग जो है, जो हम ध्यानात्मक रूप में करते हैं, आसन प्राणायाम प्रत्याहार का अभ्यास जो हम स्वयं को अनुभव करते हुए करते हैं, यम नियम का पालन करते हुए, और फिर आगे हम धारणा ध्यान समाधि को अचीव करते हैं, है ना, जिस मार्ग से, वो है अष्टांग योग, उसे राजयोग कहते हैं, है ना। अष्टांग योग, अष्ट अंग, जिसमें 8 अंग हो ऐसी साधना पद्धति। इससे क्या होगा? इससे आपका चित्त निर्मल बनेगा। चित्त निर्मल बनना मतलब कि क्या? कल हमने देखा था ना, धारणा ध्यान और समाधि समझते हुए क्या होता है ना? चंचल मन एकाग्र होने का प्रयास करता है, इसमें धारणा के प्रयास में। फिर ध्यान के वक्त चंचल मन एकाग्र हो जाता है, तब ध्यान घटित होता है। फिर बुद्धि भी निर्मल है, मन भी निर्मल है, और फिर आगे जाके समाधि अवस्था के वक्त अहंकार भी निर्मल बन जाएगा। तो अंततः क्या होगा? चित्त निर्मल बन जाएगा। करेक्ट। इसीलिए कहा है कि अष्टांग योग का पालन करने से क्या होता है? चित्त निर्मल बनता है। निर्मल बनना मतलब कि पवित्र बनना, पवित्र बनना मतलब कि शुद्ध बनना। तो क्या हमारे मन में अशुद्धताएं हैं? क्या हमारी बुद्धि में अशुद्धताएं हैं?
क्या हमारे अहंकार में अशुद्धता है? हाँ है। अशुद्धता है, उसके लक्षण क्या होते हैं? सोचना कुछ, करना कुछ। ये क्या होता है? अशुद्धता का लक्षण। यदि हम सोच रहे हैं वही कर रहे हैं, मतलब कि क्या है? शुद्ध है। क्लैरिटी है, एकदम क्लैरिटी है विचारों में। जब हम्म। चीजों में क्लैरिटी नहीं होती है तो क्या होता है? तब बोलना कुछ, करना कुछ। एग्री करना, परंतु डिसएग्री रहना। एग्री करना, परंतु व्यवहार में क्या दिखना? डिसएग्री होता है ना इससे। तो ये क्या है? चित्त निर्मल न होने का परिणाम। जब चित्त निर्मल हो जाता है तो वाणी में, विचार में और व्यवहार में एक रूपता आ जाती है। वाणी में, विचार में और व्यवहार में एक रूपता आना मतलब कि क्या? चित्त निर्मल होना, है ना? लक्षण होते हैं। तो अष्टांग योग से क्या होता है? चित्त निर्मल हो जाता है। महर्षि पतंजलि ने सामान्य श्रेणी के साधकों के लिए अष्टांग योग की साधना बताई। वो कहते हैं कि जब आप शुरुआती अभ्यासु हो, है ना, तो आपको अष्टांग योग का अभ्यास करना चाहिए। जब आप मध्यम कक्षा के अभ्यासु हो, थोड़े और आगे बढ़ गए, तो आपको क्रिया योग करना चाहिए, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, जिसे ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग कहते हैं। और फिर जब आगे उच्च अभ्यासी हो जाओ, तब आपको करना चाहिए अभ्यास वैराग्य, और दृढ़ता से वैराग्य को बढ़ाना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने सामान्य श्रेणी के साधकों के लिए अष्टांग योग की साधना बताई है। मध्यम कोटि के साधकों को क्रिया योग, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान की साधना बताई है। और उच्च कोटि के साधकों के लिए अभ्यास वैराग्य की साधना बताई है। अष्टांग योग चित्त शुद्धि और विवेक ख्याति की प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।